तो आज हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास करने वाले हैं, जिसमें देखिए ये है ना, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये डेली यूजेस सेंटेंसेस है। जैसे हमारे जीवन में रोज़ जैसे बोलते हैं ना वाक्य, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो समझिए कि इसको आपको याद करना है। ठीक, देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है हम कितना सेंटेंस याद कर सकते हैं। आपके मन में ये डाउट होगा कि आप याद करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कितना सेंटेंस याद करेंगे, वो भी हमें इंग्लिश में कैसे हमें याद रहेगा। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ ही माने कि समझने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ सेंटेंस को रटना है कि इसका तो इंग्लिश ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें आपको याद करने के बाद आपको स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन हम ऐसा मेरा सिद्धांत नहीं है कि सिर्फ आपको रटा कर इंग्लिश सिखाना, नहीं, उसका जैसे कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सिखाएंगे। लेकिन ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ ही स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है जो कुछ याद ही रहता है, और कुछ ऐसे ऐसे वाक्य के लिए उसका अलग ही इंग्लिश होता है, या कह सकते हैं उसका फिक्स इंग्लिश होता है। तो अगर आप उसे याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग का स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश ओके रविकांत स्टडी ऑफिशियल है, और डेली रूटीन यूज्ड सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। समझ रहे हैं ना, डेली ये रूटीन के अनुसार ये कह सकते हैं कि डेली यूजेस सेंटेंसेस है इन स्पोकन इंग्लिश, कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके, तो देखिए पहला हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आप लोग बोल देते हैं जो कह सकते हैं कि वो टॉपिक से बाहर होता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग पार्टी कर रहे हैं, ठीक, पार्टी कर रहे हैं और आप लोग का पैसा 500 है, ठीक, 500 का सामान ला दिए। ओके, और कह सकते हैं कि आपके बीच में कोई ऐसा आ गया जो उसको 50 रुपया और चाहिए, तो ये पार्टी के लिए तो नहीं है, तो नहीं बोलते कि उसको चाहिए, पता है वो तो अलग बात है, उसको तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बात में कुछ ऐसा होता है जो टॉपिक से बाहर हो जाता है। जैसे कि आप आपस में मीटिंग का आपस में कह सकते हैं पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कोई दूसरा बात निकाल दिया तो वो अलग बात है। या आप मनी, हाउ टू अर्न मनी, आप कैसे पैसा कमाते हैं उसका बात कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आ गया कि दूसरे के बारे में बात करने लगा कि छोड़ो ये तो अलग बात है, हम लोग इस टॉपिक पर बात करें, तो ये नहीं बोलते हैं। तो ये बात तो अलग है, ये बात अलग है। जैसे होता है ना, बात करते समय इन लोग बात कर रहे हैं और कुछ बोल दिया तो ऐसा होता है कि ये तो अलग बात है यार, छोड़ो ना, हटाओ ना। तो इसको इंग्लिश में ना हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, तो ये बात अलग है, इसका ट्रांसलेशन होगा, इसका इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है इट, और कोमा देके ऐसे है, तो इसका दूसरा रूप होता है इट इज। ओके, इट्स का मतलब होता है क्या, इट इज। समझ रहे ना, इट इज। ओके, इट इज। और एक होता है इट्स, कुछ कोमा नहीं रहता है, ठीक, खाली रहता है इट्स। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया देता हूँ इट्स। ओके, ये अलग है, और ईट लिख कर ऐसे दिया जाता है कोमा, और ऐसा होता है, इसका मतलब होता है इट इज, ठीक ना। तो देखिए इट्स अ डिफरेंट मैटर, ये बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट मैटर, या इसका फुल फॉर्म इट्स का होता है इट इज, ठीक। तो इसको बोलेंगे, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, दूसरा, दोनों एक ही है, ए और ए एक ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। क्या बोलेंगे, इट इज़ अ
डिफरेंट मैटर। तो दोनों में से कोई बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बोलिएगा इट्स। क्या बोलेंगे? इट्स, इसको इट इज़। दोनों ये इसका कह सकते हैं कि इट इज़ का शॉर्ट है, ठीक, समझ रहे हैं ना? इट इज़ का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, समझ गए? तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला देखिए, ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे अक्सर कि जैसे कि आपके मन में कुछ ऐसा भी बोलने का मन रहता है कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। नहीं होता है कि आप जैसे कि देखिए, हमारे जी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी का रिसेप्शन है, ठीक, और बिना जैसे कि बुलाए वहाँ पर चला जाता है, तो नहीं बोलता है कि तुम यार ना गिरे हुए इंसान हो, नहीं आपको पूछा, न किसी तरह से बात किया, तुम यार आ गए हो, आ गए, ये तुम ना कह सकते हैं कि घिनौना टाइप का, नीचे नीचे, वो जैसे कि नीच दिखाने का कोशिश करता है, ये सब होता है ना। और कह सकते हैं कि आप किसी से, मान लीजिए कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कुछ मांगने के लिए ना, तो नहीं बोलते हैं कि तुम गिरे हुए इंसान हो, कि हर किसी से गिर कर बोलते हो, हर किसी से। तो इस तरह से होता है ना कि कह सकते हैं कि नीच, या कह सकते हैं कि घिनौना टाइप का पर्सन, तो गिरे हुए इंसान। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलना है? देखिए देखिए, ये जो है ऐसा होता है ना कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, ये ऐसे बोलते हैं ना कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि ये जो सेंटेंस है, आप सोचिए, इसको याद करने के लिए है कि नहीं, अगर ये आपके जीवन में बार बार काम आता है बोलने के लिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही। देखिए, कॉन्सेप्ट तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये जो सेंटेंस है आपको याद करने से ना बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश में। और ये सब बोल कर ना आप हम कह सकते हैं कि ये सब बोल कर आप अपने आप को रेस्ट लीजिएगा स्पोकन इंग्लिश में। तो ये आपको याद कीजिए, क्योंकि इसके बिना आप कहीं ना कहीं अटकिएगा। अगर ये सब जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उसे याद कीजिएगा, तब फ्लुएंटली बोलिएगा, और आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा इंग्लिश का, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिएगा। मैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर अ वाइल्ड मैन, या पर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक ना? यू आर अ वाइल्ड मैन, समझ रहे हैं? और मैन के जगह पर आप गर्ल को बोलना चाहते हैं तो गर्ल भी लगा सकते हैं, बॉय भी लगा सकते हैं, ठीक, मैन पर्सन कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे? यू आर अ वाइल्ड मैन। ओके, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, बात तो कोई भी बना दो। क्या? बात तो कोई भी बना दो। नहीं होता है कि एक व्यक्ति होता है कि बात बना बना के, बात बना बना के बोलते रहता है, तो वही होता है कि बात तो तुम कोई भी बना देते हो, इसे नहीं बोलते हैं कि बात तो कोई भी बना दो। तो उसको क्या, देखिए बात बना रहा है, देख ना हंस रहे हैं, बात बना रहा है, एकदम कह सकते हैं कि बिना मतलब के बात बना बना के, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है जो बात बना बना के बोलता है कि हाँ यहाँ पर गए थे ना तो ऐसे हो गया था, फिर ये रास्ता से जा रहे थे ना तो एक कार में दो, कह सकते हैं कि गर्ल्स आई, हमसे रास्ता पूछी और थैंक्स बोली और हमसे हाथ मिला के गई, बात बना बना के नहीं बोलता है। तो उसको अगर ऐसे बोलना हो तो देखिए कैसे, बात तो क्या है, बात तो कोई भी बना दो, कोई भी वो बात बना देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनीवन कैन मेक टॉक। क्या? एनीवन कैन मेक टॉक, समझ रहे ना? एनीवन कैन मेक टॉक, बात तो कोई भी बना दो। आगे चलते हैं। चौथा चौथा है कि मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया।
नहीं होता है कि कोई कोई आपके रिलेशनशिप में आपसे बिना बताए वो नाराज़ हो जाते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि बताओ हम तुम्हारे साथ क्या किया, क्या तुम हमसे नहीं बोला, तुम उधर से उधर में फेरा हुआ है। या अपने वाइफ से भी होता है ना, कभी कभी नाराज़पन हो जाता है, तो नहीं बोलते हैं कि हम कौन गलती कर दी, हम कौन सा गलती करके नहीं बोल रही है। तो आप इस तरह से मैं तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया, तो आप देखिए इसको याद करने से ना आप स्पोकन इंग्लिश में देखिए कैसे सीख जाइएगा। देखिए बात तो क्या, मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया, तो इसको क्या है देखिए यहाँ पर व्हाट, क्या व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, क्या बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। जैसे कि आपको बोलना है, जैसे कि आपकी वाइफ है जो नाराज़ है, या कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी नाराज़ है, तो नहीं बोलते हैं कि मैंने कौन सा गलती कर दिया कि तुम मुझसे नहीं बोल रही हो, ऐसे बोलता है ना, कौन सा मैंने गलती कर दिया कि तुम मुझसे नहीं बोल रहा है, ऐसे बोलता है ना। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, मैंने कौन सा गलती कर दिया कि तुम मुझसे नहीं बोल रही हो। व्हाट रॉन्ग हैव, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, ऐसे इस तरह से आप बोल सकते हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू मी ये इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन इसको रहने से आपको बहुत राहत मिला। ठीक, आगे देखिए, आगे सेंटेंस है कि मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, तो मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, उसका इंग्लिश क्या होगा, मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, उसका क्या होगा, मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, इसका क्या होगा देखिए, आई टुक, क्या I took a boy since that day, I took a boy since that day। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप सेंटेंस को याद कर लीजिए, और कहीं कहीं आप बोलने के लिए होगा तो आप इसे यूज कर आप आगे से बात बढ़ा सकते हैं। और इसका PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।